देखिए सवाल नंबर 45। शंकु के आकार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। देखिए मान लीजिए कि यह एक गुंबज है जो शंकु के आकार की है, ठीक है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 25 मीटर। देखिए 25 मीटर तिर्यक ऊंचाई है और आधार का व्यास है 14 मीटर। देखिए व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक 14 मीटर दिया हुआ है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी कि 7 मीटर त्रिज्या है। तो देखिए आपको h का मान दिया हुआ है, h बराबर है 25 मीटर, r बराबर है 7 मीटर, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी कराने का खर्च ज्ञात करें। देखिए आपको खर्च निकालना है, ठीक है। दर दिया हुआ है, दर क्या है? तो 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर। देखिए दर आपको दिया हुआ है 210 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर और इस पर सफ़ेदी कराना है। देखिए ये जो आप वक्र पृष्ठ देख रहे हैं इस पर सफ़ेदी का मतलब होता है कि चूना से पुताई कराना है, ठीक है। तो कहता है कि खर्च बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है ये निकालेंगे। अगर क्षेत्रफल पता चल जाएगा तो खर्च निकल जाएगा। यहाँ देखिए सवाल नंबर 45। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि माना शंक्वाकार गुंबज की आधार त्रिज्या r तथा तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। देखिए इसकी आधार की जो त्रिज्या है इसको हमने r मान लिया है और तिर्यक ऊंचाई को l मान लिया। तो देखिए l बराबर सवाल में दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर, तो l बराबर 25 मीटर और त्रिज्या देखिए ये आपको व्यास दिया हुआ है, तो व्यास की आधी होती है तो आधा कर देंगे यानी कि 7 मीटर। अब गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ देखिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा पाई आर एल, यानी कि आपको एल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 7 मीटर और तिर्यक ऊंचाई है 25 मीटर। देखिए 7 से 7 कट जाएगा तो 22 गुना 25, 25 दूनी के 50, 25 दूनी के 50 और 5 55, यानी कि 550 वर्ग मीटर। ये क्या है? तो ये गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जिसको सफ़ेदी करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए खर्च निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि देखिए 100 वर्ग मीटर अगर सफ़ेदी कराएंगे तो खर्च हो जाएगा 210 रुपया। तो टोटल कितना है? तो देखिए टोटल इतना पृष्ठ है 550 वर्ग मीटर, तो इतना पर सफ़ेदी कराएंगे तो कितना खर्च होगा। तो कैसे इसको निकालेंगे? तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि देखिए लिखेंगे कि चूंकि 100 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल को सफ़ेदी कराने का खर्च कितना है? तो सवाल में दिया हुआ है 210 रुपया, 210 रुपया, यानी कि 100 वर्ग मीटर क्षेत्र को अगर हम सफ़ेदी कराते हैं तो 210 रुपया है। तो 1 वर्ग मीटर का निकाल लेते हैं कि 1 वर्ग मीटर में कितना खर्च होगा। तो 210/100 इतना रुपया खर्च होगा। टोटल कितना पृष्ठ है? तो 550 वर्ग मीटर है। 550 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल को सफ़ेदी कराने का खर्च। देखिए 210/100 गुना 550, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 21 को 55 के साथ गुना करेंगे तो 1155 रुपया, यानी इतना रुपया खर्च होगा सफ़ेदी कराने के लिए। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि अतः गुंबज के वक्र पृष्ठ पर सफ़ेदी कराने का
कुल खर्च कितना है, तो 1155 रुपया होगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए खर्च आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, एकक नियम के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, या इसका एक और ट्रिक है। देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं कि अगर आपको खर्चा निकालना हो तो क्या करिए कि सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लीजिए कि कितना क्षेत्रफल पे पेंट करना है। अगर क्षेत्रफल पता है और अगर रेट पता है, रेट का मतलब कि दर, तो क्षेत्रफल को दर से गुना कर देंगे तो खर्चा निकल जाता है। ठीक है, देखिए खर्चा इसमें निकालते हैं। सबसे पहले तो सफ़ेदी कहाँ पे कराना है, तो गुंबज के वक्र पृष्ठ पे कराना है। तो उस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ये सबसे पहले आपको निकालना होगा। तो क्षेत्रफल देखिए हम निकाले वक्र पृष्ठ का जिस पे सफ़ेदी कराना था, तो 550 आया था। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे 550। अब सवाल कहता है दर। देखिए दर दिया हुआ है कि 100 वर्ग मीटर वक्र पृष्ठ पर अगर हम पेंट कराते हैं तो 210 रुपया खर्चा है, यानी कि 210 रुपया खर्चा है। कितना पर, तो 100 वर्ग मीटर पर। तो दर से गुना कर दीजिए क्षेत्रफल को तो खर्चा निकल जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यहाँ पे 55 है और गुना में 21 है। 55 को 21 से गुना करेंगे तो गुणनफल आएगा 1155 रुपया। तो आप इस सूत्र के अनुसार भी बना सकते हैं या एकक नियम के अनुसार से भी बना सकते हैं, आपको जो आसान लगे बना सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 46 का ए, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है। यहाँ देखिए यह एक जोकर की टोपी है जो शंकु के आकार की है। ठीक है, यहाँ देखिए जिसके आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। देखिए आधार की त्रिज्या है यानी कि r बराबर 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। देखिए ऊंचाई ये है यानी कि ऊंचाई h बराबर आपको दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। इसी प्रकार की 15 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि इसमें जो ये गत्ता लगा हुआ है ये कितना लगा हुआ है, ऐसे ऐसे 15 टोपी है, तो 15 टोपी को बनाने में कितने गत्ते की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसका क्षेत्रफल कितना है, फिर उसको 15 से गुना कर देंगे तो टोटल गत्ते की आवश्यकता निकल जाएगी। ठीक है, तो देखिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल। ठीक है, तो त्रिज्या दिया हुआ है, देखिए त्रिज्या दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, एल नहीं दिया हुआ है। एल देखिए ये है, इसको बोलते हैं एल, तिर्यक ऊंचाई। तो सबसे पहले हमें एल निकालना है, एल निकालेंगे तब इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ देखिए सवाल नंबर 46, सबसे पहले मान लेंगे कि माना शंक्वाकार जोकर की टोपी की आधार त्रिज्या r है, ऊंचाई h है तथा तिर्यक ऊंचाई l है। यहाँ देखिए इस टोपी की जो त्रिज्या है इसको हमने r मान लिया, ऊंचाई को h मान लिया है और तिर्यक ऊंचाई को l मान लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, r का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है और h का मान दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो r और h का मान दिया हुआ है तो l निकालते हैं, तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। इसका एक फार्मूला होता है √h² प्लस r²। h का मान 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस r का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर करेंगे तो इसका होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होगा। देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। ठीक है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे कि टोपी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल। देखिए पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हम लाए हैं 25 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया तो 22 को गुना करेंगे 25 के साथ, ये हो जाएगा 550, यानी कि इतना वर्ग सेंटीमीटर टोपी का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। यानी कि एक टोपी को बनाने में 550 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते की आवश्यकता है। तो कहता है कि 15 टोपी बनाना है तो कितना लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि एक टोपी के लिए
आवश्यक गत्ता कितना चाहिए, 550 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए 15 टोपी के लिए आवश्यक गत्ता, तो देखिए एक टोपी में लग रहा है 550 वर्ग सेंटीमीटर, तो टोटल 15 टोपी है, तो इसको 15 से गुना करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 8250 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि 15 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ता है 8250 वर्ग सेंटीमीटर, इतना गत्ता लगेगा। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 46 का बी, इसमें कहता है कि चावल की एक ढेर 6 मीटर व्यास और 4 मीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के आकार की है। यहाँ तक पहले समझ लीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि चावल की ढेर है, ठीक है, जो कि शंकु के आकार की है और इसका व्यास दिया हुआ है। देखिए व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर व्यास है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या यानी कि आर, तो आर बराबर हो जाएगा व्यास की आधी होती है त्रिज्या यानी कि 3 मीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है 3 मीटर और ऊंचाई है 4 मीटर। देखिए ये ऊंची है 4 मीटर यानी कि h बराबर 4 मीटर। इसका आयतन ज्ञात करें, तो इस चावल की ढेर का आयतन निकालना है, तो r और h का मान दिया हुआ है, तो आयतन निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान लेना है कि माना शंक्वाकार चावल की ढेर की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा तिर्यक ऊंचाई l है। देखिए हमने मान लिया है कि इसकी त्रिज्या r है, ऊंचाई h है और तिर्यक ऊंचाई l है। ठीक है, तो जो सवाल में दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे r दिया हुआ है, r क्या है, तो r को हमने माना है चावल की ढेर की त्रिज्या, तो r कैसे निकलेगा, व्यास दिया हुआ है उसको हम आधा कर देंगे यानी कि 3 मीटर त्रिज्या है। ठीक है, ऊंचाई यानी कि h दिया हुआ है 4 मीटर। कहता है कि आयतन निकाले, यानी कि चावल की ढेर का आयतन यानी कि शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 3 मीटर और 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि r का स्क्वायर है, ऊंचाई दिया हुआ है 4 मीटर। देखिए 3 से 3 कट गया, 22 गुना 3 चौके 12 बटा में 7। अब यहाँ पे देखिए जब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 264 बटा में 7 है, 264 को 7 से काटेंगे तो कटेगा 37.71, इतना बार में कट जाएगा। यानी कि चावल की ढेर का आयतन है 37.71 घन मीटर। ये है आयतन चावल की ढेर का। तो कहता है कि इसका आयतन ज्ञात करें, तो हमने आयतन निकाल लिया है। अब कहता है कि इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए, ठीक है, तिरपाल से ढका जाना है, आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए ये चावल का ढेर है और जब बारिश होती है तो उसको बचाने के लिए क्या किया कि इसको तिरपाल से इसको ढक दिया है। तो कहता है कि तिरपाल जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल बताइए, यानी कि आपको इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना होगा। ये चावल की ढेर का जो वक्र पृष्ठ है उसका जो क्षेत्रफल होगा वही तिरपाल का क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए एल तिर्यक ऊंचाई इसकी कितनी है ये पता नहीं है, तो सबसे पहले हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। आर का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, तो एल पहले निकालिए तब निकलेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ देखिए लिखेंगे कि चूँकि एल बराबर एक फार्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, देखिए एच आर, एच का भी मान है, आर का भी मान दिया हुआ है। एच का मान 4 है, आर का मान 3 है, तो एच का मान 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आर का मान 3 है यानी कि 3 का स्क्वायर। 4 चक 16 और 3 तिहाई 9, तो 16 9 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी कि तिर्यक ऊंचाई है 5 मीटर। चावल की जो ढेर है उस ढेर की तिर्यक ऊंचाई 5 मीटर है। यहाँ लिखेंगे कि ढेर को ढकने के लिए आवश्यक तिरपाल, कितना तिरपाल चाहिए, तो शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर चाहिए, यानी कि पाई आर एल के बराबर। पाई का मान है 22/7, त्रिज्या है 3 मीटर और तिर्यक ऊंचाई है
5 मीटर। तो देखिए 22 दिया 66 है, 66 को 5 से गुना करें तो हो जाएगा 330 और बटा में है 7। 330 को 7 से भागा देंगे तो कट जाएगा 47.14। इतना बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि तिरपाल का जो क्षेत्रफल है वो 47.14 वर्ग मीटर है। तो इसको लिखेंगे कि अतः चावल की ढेर को वर्षा से बचाने के लिए तिरपाल का क्षेत्रफल 47.14 वर्ग मीटर होना चाहिए। अगर इतना तिरपाल का क्षेत्रफल है तो ढेरी को हम वर्षा से बचा लेंगे, ठीक है। ये आंसर हो गया।